हाकान, आर यू रेडी टू गो टू कराची? किस चीज़ पे जा रहे हो? गाड़ी पे। कौन सी वाली पे जा रहे हो? हाँ, जिसमें नई सीटें लगी हैं। जिसमें नई सीटें लगी हैं। वाह, मेरे लिए बड़ा खोलना, छोटा खोला तो मैं धड़म करके गिराऊंगा, क्योंकि एक साथ दोनों टायर होते हैं। दिस इज़ व्हाट वी कॉल बूट स्पेस, और रादर वी कॉल इट अ चप्पल स्पेस। यहाँ पे कैमरा बैग सेट करेंगे, ऊपर चीज़ें सेट करेंगे, अंदर हमारे बैग्स रेडी हैं, टेम्प्रेरी बैग्स हैं, हमने उनको रेडी किया। एंड इन 3, 2, 1 भाईजान गाड़ी जो है वो रेडी है, टाइम हमें हो गया इसको सेट करते हुए। दिस इज़ द एक्सटेंशन, बच्चों का बैग नंबर 1, बैग नंबर 2, और वो रहे हमारे कपड़े, बिकॉज इसको अभी हम फ्लैट बेड बना देंगे। फ्लैट बेड बना के यहाँ पे तो बच्चों के लिए पीछे का एरिया। सफ़र पे निकलने से पहले सबसे पहले अपने रेडिएटर का पानी ज़रूर चेक कर लेना है, और इंजन ऑयल जो है वो चेक कर लेना है। तो इंजन ऑयल हमने चेंज करवाया था, वी नीड टू चेक इट। चाय का मगा नंबर 1, चाय, बहुत सारा पानी, और यहाँ पे रखा हुआ है हमने पावर बैंक, इसके साथ हम चीज़ें चार्ज कर लेंगे। यहाँ पे हमारे फ़ोन चार्जर्स लगे हुए हैं। यहाँ पे हमने सामान रख लिया है, ये कपड़ों को जो है बड़ा नीटली पैक करके हम लोगों ने नीचे रख दिया। यहाँ पे ये बच्चों का बेड बन गया है, रेडी है, चलते हैं फ्यूलिंग के लिए। ये लो जी, हेलो, अंदर बैठो, चलो अंदर हो जाओ। हाकान भाई अपने तकिए पे हो जाओ, एक तकिया बहना का तकिया उसको दे दो। ये लो भाई, बहन अपना तकिया पकड़ो। ये किलोमीटर्स हो गए हैं, हम घर से निकल रहे हैं, अभी इसका फ्यूल रिफ़िल करेंगे। 1:20 हो रहा है, ये फ्यूल टाइम है जी। तकरीबन हमने 7000 प्लस का फ्यूल इन कर लिया, फुल हो गया जी, फुल है। दिस इज़ द फर्स्ट फ्यूल इन जो हमने किया है। सो तकरीबन 7500 रुपये का है हमारा ये फ्यूल इन है। तो हमारा जर्नी कराची के लिए शुरू हो रहा है लाहौर से, तो लेट्स बिगिन। किलोमीटर नोट कर लेते हैं, एवरेज भी तो नोट करनी है ना। दिस इज़ द किलोमीटर, और फ्यूल हमारा फ्यूल हो चुका है जी। यहाँ से हम लोगों ने सफ़र शुरू कर दिया। दुआ पढ़ लेते हैं जी, और लाइटें ऑन कर लेते हैं। रात का टाइम है एग्जैक्टली 2:37 एंड लेट्स गो। हमें 14 घंटे लगने वाले हैं। मुझे लगता है हम रेस्ट वगैरह करेंगे तो हमें टाइम ज़्यादा लगेगा। लेट्स गेट गोइंग। दिस इज़ गोइंग टू बी द फर्स्ट खर्चा स्टॉप, टोल प्लाजा फॉर द रिंग रोड। तो चलो भाई, कटो 60 रुपये, क्योंकि हमारा एम टैग है लेकिन हमने उसको भी फिल नहीं किया। अगले वाले के साथ निकल जाए। नहीं भाई जी, अब मेरा फोकस होने वाला है ड्राइविंग पे, तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉप पे जो भी मेन आएगा। रिंग रोड उतरने में भी अभी टाइम है 40 मिनट्स, वो अपडेट करते हैं। तो यहाँ से ऑफिशियली हमने बाबू साबू से मोटरवे ज्वाइन की। सो हियर इज़ द फर्स्ट स्टॉप। जो चीज़ें मिसिंग थी हमारे, कुछ स्नैक की, हम वो ले रहे हैं। बच्चा पार्टी इज स्लीपिंग। ये मज़े है ना, लाहौर से निकलेंगे सोते हुए कराची आ जाएगा। ऐसे कैसे हुआ, सोए तो लाहौर में थे। बाहर का दर्जा हरारत और अंदर का दर्जा हरारत काफ़ी फ़र्क है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि कल का दिन जो है वो मज़े का होने वाला है, लाइक गर्मी ना हो, क्योंकि दिन जो है वो हम सिंध में एंटर होंगे और उसमें गर्मी के चांसेस ज़्यादा हैं। तो अभी फ़िलहाल तो तकरीबन 8.5 घंटे की ड्राइव पड़ी है हमारी सक्कर तक की। थ्रू आउट मोटरवे सेफली जाएंगे, कोशिश कर रहे हैं एक ही स्ट्रेच में जाएंगे। मुझे लगता यही है कि थ्रू आउट द जर्नी मुझे AC को ऑन रखना पड़ेगा, तो ये एवरेज जो निकलेगी ना वो विद AC होगी। तो अगर आप सर्दियों में ट्रैवल करें तो दिस कैन बी बेटर एज वेल। ये टिश्यू से कोई इशू तो नहीं है ना आपको, क्योंकि ये मैंने शीशा साफ करने के लिए रखा हुआ है। पहला एम टैग क्रॉस करने के फ़ौरन बाद आप लोगों को एग्जिट मिलता है मुल्तान और कराची मोटरवे का, जो कि आपको लेफ्ट की टर्निंग की तरफ लेके जाता है। और कुछ ही देर के बाद ननकाना साहिब का एग्जिट आता है, जिसको फॉलो करता है ये रेस्ट एरिया। अभी तक हम लोगों का 1000 किलोमीटर रहता है कराची के लिए, और हमारा हाफ ऑफ द फ्यूल टैंक नियरली यूज हो गया है। हम तकरीबन 100 प्लस की स्पीड पे जा रहे हैं। एंड दिस इज चाय एंड दिस इज रोड। अब कराची 1000 किलोमीटर से नीचे है और हमने क्रॉस किया रजाने को। क्या पता आप नंबर 2 भी क्रॉस कर लिया और अब हम लोग आगे जा रहे हैं। सुबह के 4:45 हो गए हैं और दिन चढ़ रहा है। अभी तक हम ड्राइव कर रहे हैं और हाकान भी उठ चुका है। रोड की सीध में ऊपर हमें चांद भी दिख रहा है। ये मोटरवे इतनी खूबसूरत बनी हुई है कि इसकी मैं तारीफ़ करना चाहूँगा। यानी कि लाहौर से मोटरवे ज्वाइन करने के बाद आपको मुल्तान तक का सफ़र तो बिल्कुल महसूस ही नहीं होता। यानी सक्खर तक के 450 किलोमीटर ऐसे लग रहे हैं जैसे अभी कुछ ही देर में हमने कवर कर लेने हैं, जबकि 4 घंटों का सफ़र है। लेकिन इस वक्त हमारी गाड़ी जो है उसको फ्यूल भी रिक्वायर्ड है, क्योंकि अभी तक हमने काफ़ी सारा डिस्टेंस जो है उसे ट्रैवल कर लिया है। तो नेक्स्ट जो भी स्टॉप होगा उस पर हम रिफ़िल करेंगे। फ्यूल की सुई नीचे है। पहला स्टॉप हम लोग कर रहे हैं। तो ये हैं जी किलोमीटर जो हमने अभी तक ड्राइव कर लिए हैं, और फ्यूल जो है वो गाड़ी का ऑलमोस्ट पूरा रह गया था। मैंने कहा भाई ख़त्म ना हो जाए तो स्टॉप करते हैं, AC बंद कर दिया जाए। सो दिस इज़ द फर्स्ट स्टॉप, और यहाँ पे हम अपना फर्स्ट रीफ़िल के बाद सेकंड रीफ़िल जो है वो करवाने लगे हैं। तो अभी देखते हैं कि कितने लीटर्स जो हैं वो फिल होते हैं इसमें। तो भाई पहला जो टारगेट था ना वो था कि सनराइज़ तक जितना मैक्सिमम स्ट्रेच करना है वो हम करें, और उसके बाद रीफ़िल के बाद हम लोग आगे चलेंगे सक्खर की तरफ।
अब देखते हैं आगे तकरीबन 4 घंटे का रास्ता बचा है। मुझे उम्मीद है कि वो नेक्स्ट एक ही स्ट्रेच होगा और हम सक्कर जो है वो पहुँचेंगे। तो गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जो है वो ठीक परफॉर्म कर रही है और एवरेज क्या निकलती है वो भी देख लेते हैं। कैलकुलेशन करके मैं लिख देता हूँ इधर अभी तक की एवरेज क्या निकली है। एसी ऑन रहा है। सक्कर से ऑनवर्ड जो है ना, अब कह लो कोटरी तक हाईवे है। अब हाईवे कैसी है कुछ पता नहीं। मोटरवे तो बड़ी वीआईपी है भाई। अगर आपने आना है तो आप मेहरान पे आ सकते हो, कोई मसला नहीं। अगर आप करोला सिविक वैगन आर कुछ भी है तो यू आर इन कंफर्ट। ऑटो लॉक हो गया, ऊपर तक फ्यूल है। ले जी 23 लीटर पै गया जी तेल। अभी तक के सफ़र के बाद जब बहुत सारी शहादतें हो चुकी हैं आगे गाड़ी के, इसको एक ही दफ़ा जाके सर्विस करवाएंगे। क्या चाहिए? खानेवाल साउथ पे पहला रीफिल था और फ्रेश हम लोग हो गए। गाड़ी का टेम्परेचर चेक कर लिया, फ्यूल चेक कर लिया। नाउ इट्स टाइम टू मूव ऑन। सक्कर पे नेक्स्ट स्टॉप करेंगे, सक्कर पहुंच के करेंगे नाश्ता। लेट्स गो। मुल्तान शहर और विहाड़ी, ये आपको बोर्ड्स पर बहुत देर तक दिखाई देता रहेगा, यानी कि मुल्तान के साथ साथ चलते चले जाएंगे। ये सारा वो रास्ता है जो दिन चढ़ने के बाद हम लोग चलते चले जा रहे थे और मुल्तान DHA और मुल्तान हमारे साथ साथ चली जा रहे। पहले टोल प्लाजा पे पहुंच गए हम, खैर खैरियत से, स्पीड से आए हम। माशाल्लाह टैग खुल गया जी। Let's get going. Welcome to motorway M5. इतनी खूबसूरत हाईवे यार माशाल्लाह। जो ड्राइविंग करना पसंद करते हैं भाई वो तो उनको तो प्यार हो जाए इस रोड से यार। चेक करो बॉयज, इतना खूबसूरत कर्व है रोड का। इस लॉन्ग ड्राइव की तो क्या ही बात है। आप चलते चले जा रहे हो, सूरज की किरणें इन सब पत्तों को रोशन करती जा रही है और आप गाड़ी चलाते चले जा रहे हैं। एरिया आ गया DHA मुल्तान के बाद, लेकिन हम यहाँ नहीं रुक रहे। 1 किलोमीटर का स्टे है, विल कंटिन्यू। 39 किलोमीटर बाद दूसरा आएगा, लेकिन हमारा टारगेट है कि भाई हम लोग डायरेक्टली जाते चले जाएं। अब सफ़र करते करते ये टाइम आ गया कि जब भी ये ग्रीन कलर की बार्स आ रही हैं तो मेरा दिमाग कह रहा है लॉन्ग ड्राइव करने के बाद हमने मुल्तान को किया गुड बाय। 3 घंटे चलाने के बाद फाइनली मुल्तान को गुड बाय जी, गुड बाय। और फिर उसके बाद आने वाले रेस्ट एरिया को भी हमने किया स्किप। खैर अगर आप उच्च शरीफ जाना चाहते हैं तो आप यहाँ से एग्जिट भी ले सकते हैं। हाय बैठ के थक गए थे भाई। एक छोटा सा स्टॉप किया है और अभी हम कंटिन्यू करेंगे। ड्राइवर तो मैं अकेला ही था, लेकिन एक अनट्रेन ड्राइवर को ट्रेनिंग कराने का भी मौका मिल रहा है। अनट्रेन नहीं है, ऑब्वियसली लाहौर शहर के अंदर काफ़ी ड्राइविंग कर चुकी हैं ऑलरेडी, तो मैंने कहा क्यों ना अपनी जान को खतरे में डाला जाए और उनको गाड़ी हैंड ओवर की है फॉर फ्यू किलोमीटर्स। जो हाईवे का रास्ता है मैं चाहता हूँ कि उसको हम दिन के टाइम में कवर करें, क्योंकि रात के टाइम में गाड़ी को कोई भी मसला होता है, पंक्चर होती है, ऑयल की ज़रूरत पड़ती है, किसी भी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, तो रात में वो हेल्प मुश्किल हो जाती है मिलना। कराची, हैदराबाद, सक्कर। यहाँ पे आया राजनपुर का एग्जिट, जहाँ से रहीम यार खान तकरीबन 61 किलोमीटर रह गया था। यहाँ पे जो काफ़ी सारे ना रेस्ट एरियाज़ आ रहे हैं, वो कुछ छोटे रेस्ट एरियाज़ भी हैं, कुछ पे फ्यूलिंग की जो है वो ऑप्शन है, जहाँ पे आप रीफिल करवा सकते हो। उसके लिए रीफिलिंग की ऑप्शन जो है ना वो बनी हुई है, तो आपको पहले से चेक रखना है कि यहाँ पे रीफिल करवा सकते हो, तो अपनी गेजेस चेक रखना, क्योंकि अगला डिस्टेंस ज़्यादा भी हो सकता है। अपडेट दे दूँ, खुश आमदीद, सुबह सिंध का बोर्ड मिस हो गया। अबे साले। सादकाबाद का एग्जिट आप यहाँ से ले सकते हैं। इस खूबसूरत नहर को भी देखते चलते हैं। 6400 का फ्यूल हमने पहले ही फिलिंग के बाद भरवाया था और वो अब नेक्स्ट हम भरेंगे सक्कर रोडी पे एग्जिट पे। वो 1 घंटे के बाद है, लेकिन अभी हमें उस रोडी पे स्टॉप के बाद गाड़ी को अंदर से पैक भी करना है, क्योंकि ब्लाइंड्स मैं गाड़ी के लिए ख़रीदता नहीं हूँ, तो गाड़ी ख़राब होती है ब्लाइंड्स लगाने और उतारने से बार बार। अभी हम इसको चादर लगाएंगे ताकि पीछे का जो दर्जा हरारत है वो ज़्यादा हरारत ना करे। सो जी ये स्टॉप है एडजस्टमेंट के लिए, यहाँ पे कपड़ा लगा दिया, इसको अभी अंदर सेट कर देते हैं, इसको खोल लिया जाए। ओहो हो भाई साहब, गर्मी इतनी ज़्यादा है, एहसास ही नहीं हुआ इस बात का। तो ज़रा पैक कर लें गाड़ी को और जल्दी से निकलें, क्योंकि गाड़ी में फिर भी एसी चल रहा है। ये गाड़ी जितनी कॉम्पैक्ट है उतनी इसकी कॉम्प्लिकेशंस भी हैं। अब इसको पैक करेंगे क्योंकि इसका एसी इतना छोटा है कि पीछे शीशों में से आने वाली हीट जो है वो गाड़ी को प्रॉपर्ली ठंडा नहीं होने दे रही। इसके शीशों को हमने अच्छी तरह से कवर कर दिया है ताकि जो कैबिन है वो प्रॉपर्ली ठंडा हो सके। फ्रेश हो गए हैं, कंडीशन ओके होगी, गाड़ी जो है उसको भी थोड़ा सा ठंडा कर लिया, बोनट शोनट खोल दिया था। लेट्स गो। सब यूट्यूबर्स को जानते हैं, लेकिन यहाँ से हम इनसे लेने आए हैं बर्फ़। यार इसमें थोड़ी सी बर्फ़ डाल दें, थोड़ी सी और। थैंक यू। हाँ जी, हम आपको जानते हैं। थैंक यू वेरी मच। ये लें जी, कराची जाते हुए रास्ते में, आधे रास्ते में दिस गाय मेट मी, और ये कह रहे हैं कि ये हमें जानते हैं, एंड ही नोज अबाउट माई चैनल एज वेल। सो वी आर ऑन आवर वे बैक टू द मोटरवे।
तो बाजी काम छेक दे हो। तो बाहर निकल के पता लगा कि एसी कितनी बड़ी नेमत है, चाहे वो मेरान का क्यों ना हो। तो नेक्स्ट सर्विस एरिया आ रहा है और हमारी गाड़ी के जो फ्यूल है वो बिल्कुल एंडिंग पे है। अभी भी थोड़ा सा रास्ता पड़ा है हमारा, तकरीबन 9:30 हो रहे हैं। 10 बजे तक का हमारा टारगेट था रोडी का। और अब हम इसको करवाएंगे फुल। बोलो जी, इससे ज़्यादा कंट्री साइड वाइब मुझे आ नहीं सकती थी, तो मैंने ये शॉर्ट्स ले लिए इस गाड़ी के। 7,048 रुपये का फ्यूल डाला है, 25 लीटर हमने कंज्यूम कर लिया है इतने से सफ़र में। तो ये था हमारा तीसरा फिल। ड्राइवर, कराची जा रहे हो? पहला फिल हमने किया था निकलते हुए, दूसरा करवाने के बाद अब ये तीसरा स्टॉप है और अभी हम सक्कर रोडी नहीं पहुँचे। तो मेरे ख्याल से 1 से 2 फिलिंग तो और अभी रिक्वायर्ड हैं। ये था हमारा तीसरा रिफ्यूल, 7,050 रुपीज़ का। इस मोटरवे पर गाड़ी चलाते हुए आपको ऐसे ही लगता है कि ये दुनिया गोल है और आप एक डायरेक्शन में मूव किए जा रहे हैं और इसका कोई कोना नहीं आने वाला, और आप गाड़ी चलाते जाते हैं कि घोटकी का एग्जिट आ जाता है। ये सफ़र का वो टाइम है कि जब आपको इस बात का यकीन रखना होता है कि अगर आप अकेले भी रह जाएं तो आपने रुकना नहीं होता, आपने चलते रहना होता है। और हमने भी कुछ ऐसे ही किया और हम चलते चले गए। खैर, गाड़ी 120 पे जा रही है, ध्यान करते हैं। अब वो टाइम आ गया है कि फ्यूल की सुई नीचे और टेम्परेचर की सुई ऊपर जानी शुरू हो गई है। भाईजान दोपहर के 10 बज चुके हैं, अब टेम्परेचर की सुई ऊपर जानी है। हाफ वे तक नहीं पहुंची है, हाफ वे से ऊपर नहीं जानी चाहिए। अगर जाएगी तो हमें एसी बंद करना पड़ेगा और फिर हमारी सुई ऊपर जाएगी। मोटरवे के ऊपर आपको जब ये दरख्त नज़र आने शुरू हो जाएं, इसका मतलब है कि आपने हाफ ऑफ द ट्रैवल जो है उसे कंप्लीट कर लिया। बड़ी ख्वाहिश थी कि ये रास्ते भी खुले होते और हम डायरेक्टली कराची की तरफ गामजद रहते, पर यहाँ से लेना था हमें सक्कर की तरफ एग्जिट। So this is Rodi Toll Plaza and I am here with my मेहरान। Finally टेम्परेचर की सुई ऊपर जा रही है, बट इजी सीन है, पहुंच गया। मैंने सोचा था कि भाई स्टॉप करते हुए जाएंगे और जगहों की वीडियोस जो हैं वो बनाते हुए जाएंगे, क्योंकि पहले दौर में फोटोग्राफी होती थी। नाउ वी डू व्लॉग्स टू कवर दीज मोमेंट्स। दिस इज़ द रोडी टोल प्लाजा। रास्ता भी बंद है, आने वाले सालों में यही रास्ता खुला होगा तो लोग देखेंगे अच्छा देखो इस साल रास्ता बंद होता था, गर्मी बहुत है। बाकी बातें बाद में। सक्कर पहुँच चुके हैं, अब जाएंगे कराची की तरफ। दिस वॉज द लैंडमार्क। गर्मी 10 बजे पहुंचने का टारगेट था, 10:30 हुए एंड वी हैव जस्ट रीच रोडी। सामने रेस्टोरेंट दिख रहा है, देखते हैं वहाँ पे क्या सीन है। अगर तो अच्छा सीन लग रहा होगा तो खाना शाना खाते हैं। बेदिल, दिस इज बेदिल साईं रेस्टोरेंट। वो करोले के नाल लगाना है रोले को। बेदिल साईं फैमिली हॉल के अंदर पहुँचे हैं हम, और एसी वेसी फुल सिस्टम इन्होंने बोला है कि जी अवेलेबल। भाई फुल प्लेट मंगवाई थी, ये आधी दे गए हो। टाइम वेस्ट नहीं करते, खाना वाना खा लेते हैं और फिर निकलते हैं, क्योंकि अब अगला स्ट्रेच जो है दैट इज़ गोइंग टू बी लाइक 6 आवर्स। खाना हो गया है और मेंटेनेंस चेक भी हो गया है। पहला चेक है लाहौर से लेके रोडी पे, और ऑयल पूरा है, पानी पूरा है, एवरीथिंग सीम्स गुड। तो लेट्स गेट गोइंग। कितने किलोमीटर पर हम लोग पहुँच चुके हैं और फ्यूल की कंडीशन ये है और टेम्परेचर ऐसा सुई पे दिख रहा है, एक्चुअल में बहुत ज़्यादा है। तो लेट्स गेट गोइंग भाई साहब। मैप मैंने लगा लिया और कराची तक तकरीबन 6.25 घंटे से 6.5 घंटे बता रहा है। चक दे फटे। अब ऐसे लग रहा है कि मैं आ गया हूँ अफगानिस्तान में। अल्लाह अकबर। इतनी तो मुझे समझ लगी है, पहले 100 मीटर के अंदर ही कि असल ड्राइविंग स्किल जो है ना वो यहाँ टेस्ट होने वाला है। ये कोई यूनिवर्सिटी लगती है। हेलेना खूब एंजॉय करी है, जबकि हकान को गर्मी लग रही है। रोडी शहर की एक बड़ी निशानी है ये मट्टी के ऊंचे ऊंचे पहाड़, जिनके अंदर पानी से कटी हुई इन लाइनों के निशान। मतलब कब पानी किस लेवल पर आया हुआ है आपको एक एक सदी का बता रहा है। और फिर ढेर सारे खजूरों के बागात, जहाँ पे मुझे लगा कि मैं फार क्राई में गाड़ी चला रहा हूँ। इस ट्रक को ओवरटेक करता हुआ हमें देखें और म्यूजिक पर गौर करें और मुलाहिजा फरमाएं एक बेहतरीन सा जैकेट। ये पीछे मेरे खजूर के बागात हैं, लाइक अभी वो जिसको कहते हैं बिल्कुल कच्ची शेप में, और दिस इज हाउ फार वी आर राइट नाउ। आई थिंक 414 लिखा हुआ है, 464 है भाई। खजूर के बाग इतने फिट लग रहे थे कि यहाँ रुकने का दिल किया।
बट एहसास हुआ कि कराची अभी भी बहुत दूर है, तो भाई खिंचो गड्डी खिंचो। ये हम किसी शहर में एंटर हुए हैं, आई थिंक रानीपुर है। पहला ऑफिशियल N5 टोल प्लाजा आ गया है। 40 रुपये इनको हमने देने हैं इनके रेट्स के मुताबिक। और सलाम भाईजान, क्या बात है जी। N5 का ऑफिशियल टोल नंबर 2 भाईजान 40 रुपया। इससे पहले जो हम लोग जिस पे आ रहे थे वो था नया हाईवे। उसकी निशानी मुझे लगता है कि यहाँ पे बीच में बैरियर डाल दिए उन्होंने, क्योंकि ये काफ़ी रिस्की है। अगर यहाँ पे कोई गाड़ी लगाती है तो अमूमन इस एरिया के अंदर जाती है और फिर दूसरी साइड से होके वो परे अस्सलाम वालेकुम हो जाती है। इस वक्त एग्जैक्टली 12 घंटे हो चुके हैं हमें निकले हुए, और हम लोग अब तकरीबन 4 से 4.5 घंटे की दूरी पे हैं। तो खैरियत से इंशाल्लाह पहुँचते हैं। टोल प्लाजा नंबर 3 जीटी रोड पे आने के बाद हॉर्न इतना मारना पड़ा है कि इसकी रिले हीटअप हो गई है। या खुदा मुझे हॉर्न लुटा दे, कैसे जाऊंगा कराची तक। अभी हम तकरीबन हैदराबाद से 100 किलोमीटर के फासले पे हैं, लेकिन आप लोग मुझे बताएं कि क्या आप लोगों को लगता है कि इस गाड़ी की इस ट्रिप की एवरेज क्या निकल रही होगी। नीचे कमेंट में लिखते चले जाएं। और पर लीटर एवरेज क्या निकली होगी। AC फुल टाइम चला है भाई, मेरान है 1997 है। तो आप लोगों ने गैस करना है कि इसकी एवरेज क्या निकली है। के पर बोर्ड कराची इज़ 296 किलोमीटर लेफ्ट। भाई गर्मी का ये आलम है कि अभी हैदराबाद से हम थोड़ा ही पीछे हैं, तो हमें एक चलता हुआ ट्यूबवेल मिला है। सो वी वुड ट्राई कि हम उसके अंदर डुबियाँ लेंगे, तो फिर हम यहाँ से गड्डी को रिवर्स मार लेंगे। इतनी सोलर प्लेटें लगेंगी माशाल्लाह इन्होंने। और हम लोग जहाँ ट्रैक्टर आता है वहाँ पे अपनी मेहरान लेके घुस गए हैं। करंट तो नहीं होगा इसमें, इतनी सोलर प्लेट्स लगेंगी इन्होंने माशाल्लाह। ओ बाईपास जा रहा है और ये नाला जा रहा है। इट्स टाइम टू हैव सम फन, क्योंकि ट्रिप ही नहीं करना होता, खाली थोड़ा एंजॉय भी करना होता है। तो अभी हम जरा ट्यूबवेल को अनवेल कर लें। क्या बात है निकी खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, पैर रखो। अब ट्यूबवेल से चिल होने के बाद वी आर अप्रोचिंग हैदराबाद। और ये कुछ पहाड़ियाँ हैं जिनकी मुझे समझ नहीं आ रही है। हैदराबाद से पहले कौन सी पहाड़ियाँ आती हैं? अगर आप लोगों की नॉलेज में है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लिख के बताएं। टोल प्लाजा नंबर 4। वेलकम टू द डिस्ट्रिक्ट जाम शोरो। 600 meters, merge onto Indus Highway, N55. समझ लगी आप लोगों को? ये सारा एरिया बड़ा ही खुश था। और जब ये आपको ट्रक नज़र आना शुरू हो तो पहली बात तो अपने ओवरटेकिंग स्किल्स को थोड़ा सा पॉलिश कर लें, क्योंकि भाई यहाँ पे ऐसी ओवरटेकिंग करनी पड़ सकती है और आप हैदराबाद के काफ़ी करीब हो। हमारा लास्ट फिलिंग है, गाड़ी की सुई बिल्कुल एंड पे आ गई थी। सो अभी हमने इसको 3000 का फिलर जो है वो दिया है। अभी हमें कराची जाने में तकरीबन 2 घंटे का सफ़र पड़ा हुआ है। 200 किलोमीटर्स पड़े हुए हैं। एवरेज के बारे में आपने अभी तक नहीं बताया। अगर आपने कमेंट नहीं किया अभी तक एवरेज के बारे में कि कितनी एवरेज अभी तक निकली है, फ्यूलिंग सारी आप लोग देख चुके हो, तो बताओ भाई कितनी एवरेज निकली गाड़ी की। लेट्स गेट गोइंग वन मोर टाइम एंड आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट टाइम। हैदराबाद देन कराची। एक और उड़न तश्तरी और नेशनल हाईवे अथॉरिटी इस्लामाबाद, और मैं कराची जा रहा था और इस्लामाबाद किधर से आया। टोल प्लाजा नंबर 5। नहीं जी, कराची में तो स्टील मिल आती है। ये हैदराबाद से पहले ये किस चीज़ की मिल है मुझे इसके बारे में नहीं पता। अगर आपको पता है तो इसको यार कमेंट में लिखो, और जिस कमेंट पे सबसे ज़्यादा लाइक होंगे हम समझेंगे कि वही लोकेशन है। लोग भाई करीब से भी दिखा दिया था कि कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये शदीद कंफ्यूजिंग हैदराबाद का चौक है। तो भाई कंफ्यूजिंग बात ये है कि ये लिखा हुआ है हैदराबाद, फिर आगे जाके लिखा हुआ है कराची। आगे किधर जाऊँ मैं? तो वो इधर को जा रही है रोड और वो कराची का बोर्ड लगा हुआ है वो। तो भाई हम हैदराबाद की तरफ चले गए थे, फिर आगे से लंबा यू टर्न मारना था तो हमने पाकिस्तानी काम किया है, रिवर्स ही डाल दिया। सो नाउ वी आर ऑन आवर वे। इस साइड से हम चलेंगे इधर को। तो भाई यहाँ से हम कराची एंटर हो रहे हैं। तो यार तू ही बता दे किधर जाना है, इधर जाना है या इधर जाना है? सब बड़ा फिट चल रहा था, लेकिन ये पता नहीं क्या हो गया एंड में। 1-2 बोर्ड्स के साथ बोर्ड ही नहीं है यहाँ पे, मतलब सही बोर्ड नहीं लगे हुए। इतने बड़े शहर में हम लोग एंटर होने जा रहे हैं, कराची में एंटर होने जा रहे हैं, सिटी ऑफ लाइट्स में एंटर होने जा रहे हैं। कोई डिटेल बोर्ड नहीं है। पहला बोर्ड कंफ्यूजिंग था, उसके बाद आगे बोर्ड ही नहीं है। मैप को फॉलो करोगे तो आपको इस सर्कल पे डालेगा और ये आपको सीधा हैदराबाद और कराची वाले हाईवे पे डाल देगा। हैदराबाद कराची हाईवे और वट एवर वी कॉल इट दी M9 एमटेक सेंटर, वहाँ से रिचार्ज हो जाएगा। आई थिंक हमने करवा लिया था, हमें
which one is express lane? सिर्फ एम टैग हजरात जो हैं वो यहाँ पे एम टैग नो टेल गेट कहता है जी धूम का दरवाज़ा मत बनिए। अब ये वो सारे बोर्ड है जिनको पढ़ने का मन भी नहीं कर रहा है, लेकिन ये केंजर झील के बारे में तो बताना जरूरी है ना। और DHS सिटी इंटरचेंज ने हमारा स्वागत किया, जबकि थोड़ी देर बाद हम दुबई में एंटर होने वाले हैं, यानी कि बैरिया टाउन। ये मुझे कोई बताएगा ये मैं दुबई कब से आ गया हूँ? ये भाईजान ये दुबई की कब से आ गया इधर? This is Barrier Town. So we have finally reached Karachi. खुशी तो देखो मेरी। गुड बैलेंस ओनली, गुड कैरेक्टर ओनली। So here we go. अब देखना ये है मोमेंट ऑफ ट्रूथ कि कितना टोल ठुकता है हमें। 372 रुपया। Let's go Karachi. We're in. We have finally made it to Karachi and this is the time. तो आई थिंक बाकी बातें घर पहुंच के। तो दोस्तों ये था मेरा लाहौर से कराची तक का व्लॉग, जो कि मैंने अपनी इस 1997 मॉडल की मेहरान पे पूरा किया है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हम इस तरह के बहुत सारे मज़ेदार व्लॉग्स बनाते रहेंगे। अगर आप लोगों को ये व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, क्योंकि